हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हो गई हूँ बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स लेकर, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर के कामों को बेहद ही आसान ढंग से कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। तो जो मेरी आज की ट्रिक्स है ना फ्रेंड्स, वो इस तरह के पर्स को लेकर है, जो हमें ज्वेलरी के साथ, जब भी हम ज्वेलरी लेते हैं तो उसके साथ हमें फ्री में ही मिल जाती हैं। लेकिन इसका सही यूज़ हम जानते ही नहीं और इन पर्स को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज की ट्रिक्स इन्हीं पर्स को लेकर है, बहुत ही यूज़फुल तरीके में आज आपको बताऊंगी, जिससे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो एक पर्स मैंने ले लिया है और इसमें हमें कैंची की मदद से छेद बना लेना है। इस होल को हमें छोटा ही रखना है और इस तरह से मैंने 3 होल बना लिए है। अब देखिए, ये ब्रश टांगने के लिए कितना बढ़िया सा हैंगर बन के रेडी हो गया है। ऊपर से हम जिप भी लगा सकते हैं, ताकि इसमें कोई भी कॉकरोच कीड़ा हमारे ब्रश को गंदा ना करे। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई है। तो अगला तरीका हम देख लेते हैं कि कैसे हमें इन्हें यूज़ करना है। तो हमारे पास, लेडीज़ के पास ऐसे कपड़े होते हैं जिनके पास कोई भी पॉकेट नहीं लगी रहती। तो आपको ऐसे पर्स को यूज़ करना है फ्रेंड्स। आपको इन पर्स को लेना है और इन्हें जो है अंदर की तरफ आप लगा लीजिए। आपको छोटे पर्स का यूज़ करना है और इस तरह से देखिए, एक पिन की सहायता से आप अंदर की तरफ इसे लगा लीजिए। आप इसे प्लाजो में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी भी लेगी में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पिन की मदद से आप बहुत ही आराम से जो है पॉकेट लगा सकते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर स्वेटर में इसे लगा लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिना किसी को पता लगे। ये बहुत ही बड़ी सी पॉकेट हमारी बनके तैयार हो गई है। आई होप ये ट्रिक भी आपको बेहद पसंद आई है। तो इन्हें यूज़ करने का अगला तरीका देख लेते हैं फ्रेंड्स। कई बार हमारे पास ऐसे पर्स होते हैं जो बड़ी पॉकेट वाले होते हैं, लेकिन इसमें पैसे रखने के लिए कोई भी जगह नहीं बनी होती, यानी कि छोटी पॉकेट होती ही नहीं है। तो आप इन छोटे पर्स का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। आपको इन्हें लेना है और अंदर की तरफ एक पिन की मदद से आपको इन्हें अटैच कर लेना है। अब देखिए, हम इस पर्स को अटैच कर लेते हैं और इस तरह से देखिए, हम इसे अटैच भी कर लिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हमारी पैसे रखने के लिए एक अलग पॉकेट बनके तैयार हो गई है। इस तरह से आप छोटे पर्स का यूज़ करके जो है कॉइन रखने के लिए बना सकते हैं, या फिर आप पैसे रखने के लिए भी इस पॉकेट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको बेहद पसंद आई है। तो इन पर्स को यूज़ करने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका अब हम किचन के लिए देखते हैं फ्रेंड्स। आपको एक पिन लेना है और पिन की सहायता से आपको इस तरह से इसे अंदर की तरफ अटैच कर लेना है, यानी कि आपको पिन को इसकी बाहर की तरफ हुक निकालना है। अब इस हुक को एक कील की सहायता से हमें जो है दीवार के ऊपर लगा लेना है। तो इस तरह से आप इसमें, जब भी किसी ज्वेलरी को किचन में आपको उतारना पड़ता है तो उसे रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और भी किचन की कोई चीज़ें हैं जो आप इसमें रखना चाहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जल्दी फटता भी नहीं है, देखने में भी अच्छा लगता है। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई है। तो अब अगला तरीका हम देख लेते हैं कि कैसे हमें अपने इन पर्स का यूज़ करना है। और ये तरीका बहुत ही बढ़िया है, देखने में भी ये बहुत बढ़िया लगता है। तो इसके लिए हमें, हमारे पास जितने भी पर्स होंगे हमें उन्हें ले लेना है। मैं यहाँ पर 3 पर्स का यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हमें लेना है एक कॉटन का बैग, यानी कि सामान के साथ कॉटन के बैग तो हमारे पास जो है घरों में आ ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह के कॉटन के बैग को हमने आगे से काट लेना है। तो आगे के हिस्से को हम कैंची की मदद से अलग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, साइड के कोनों को भी हमें फोल्ड करने के बाद काट लेना है। अब हमने बैग को फोल्ड कर लिया है और दोनों बाहर की साइडें भी हमें काट के ले लेनी है। बीच के हिस्से को हम नहीं काटेंगे, हमें ये पन्नी लंबाई में ही चाहिए होगी, इसलिए हम दोनों हिस्सों को साइड में से काट के ले लेंगे। तो इस तरह से एक हिस्सा हमने काट लिया। अब दूसरे हिस्से को भी हम इसी तरह से काट लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, दूसरा हिस्सा भी कट के तैयार है। तो इस तरह से दोनों हिस्सों को काटने के बाद हमने जो है इस बैग को लंबाई में फैला लिया है। उसके बाद हमें इसे डबल कर लेना है। और देखिए, इस तरह से डबल करने के बाद हमें यूज एक चूड़ी का, तो मजबूत वाली चूड़ी लीजिएगा, कांच की चूड़ी आपको नहीं लेना है। और इस तरह से आपको सेंटर में इसे डाल देना है। इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया सी हुक बन के तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास जो भी पर्स है ना, आपको उनका यूज़ करना है। तो यहाँ पर पिन की मदद से मैं इस चूड़ी को अटैच कर लूँगी बैग में ही। और इस तरह से देखिए, अब हम पर्स को भी जो है वो पिन की ही मदद से अटैच कर लेंगे।
आप चाहें तो इसे जो है सुई और धागे की मदद से भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पिन का ही यूज़ करूँगी और इन सभी पर्स को हमें अटैच कर लेना है। अब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जो बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमने फर्स्ट जो हमारा पर्स है उसे भी हमें अटैच कर लेना है। तो पिन की ही मदद से हमने इसे अटैच कर लिया है और नीचे तक इसी तरह हमें जितने भी पर्स हमारे पास हैं हमें अटैच कर लेने हैं। अब देखिए बाकी पर्स को भी मैंने पिन की मदद से अटैच कर लिया है और इस तरह से आप इसे हैंग करके कहीं पर भी रख सकते हैं। आप इसे ड्रेसिंग टेबल के साथ रख सकते हैं। आपको जहाँ भी इसे यूज़ करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये तरीका आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।